पार्टनर डिटरमिनेशन प्रोसीजर कॉम्प्लिकेशन है इसमें। हाँ, पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर है। और तो बेसिकली एसएपी में कस्टमर आप जब अगर बोलते हो तो कस्टमर डायरेक्टली एड्रेस नहीं, मतलब डायरेक्टली यूज नहीं होता है। मतलब कोई भी कस्टमर करके आपको यहाँ पे फील्ड नहीं दिख रही होगी, ये सोल्ड टू, शिप टू, इसमें दिखता है। तो कस्टमर को इनने चार भाग में डिवाइड कर रखा है। सोल्ड टू पार्टी, सेफ्टी पार्टनर। हाँ ये थोड़ा आप ध्यान से समझना। शिप टू पार्टी, बिल टू पार्टी, और एक है पेयर। ठीक है, तो जब भी हम कस्टमर बोलते हैं तो उसका मतलब है कि ये चार चीजें, मतलब सिस्टम में, सिस्टम इस इन चार चीजों को पिक करेगा, या इन चार चीजों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब सोल्ड टू पार्टी वो होता है जो आपको ऑर्डर दे रहा है। ठीक है, जो आपको ऑर्डरिंग ऑफिस है, जो आपको ऑर्डर प्लेस कर रहा है। इसका मैं एग्जांपल भी दूंगा। जो आपको ऑर्डर जो दे रहा है, ऑर्डर प्लेसिंग ऑफिस, मान लीजिए दिल्ली ऑफिस ने आपको ऑर्डर दिया है। और आपको शिप टू पार्टी होता है जहाँ पे आपको माल की डिलीवरी करनी है, जो आपकी एक्चुअल साइट है जहाँ पे उसका यूज होना है। मान लीजिए हेड ऑफिस बोल रहा है कि ये माल आप डिलीवर कर दो अहमदाबाद ऑफिस में। और ये सब एक ही कस्टमर का होगा। सब एक ही सो कस्टमर का होगा। ठीक है, अहमदाबाद ऑफिस में या अहमदाबाद प्लांट में आपको ये माल डिलीवर करना है, कस्टमर बोल रहा है। अब बिल टू पार्टी है। बिल टू पार्टी, मान लीजिए कस्टमर बोल रहा है कि जो हमारा मुंबई ऑफिस है वहां पे आपको बिल भेजना है, वो बिल को वेरीफाई करेंगे, वो हमारा बिलिंग ऑफिस है। ठीक है, तो बिल टू पार्टी आपकी मुंबई ऑफिस हो गई, और जो आपकी फाइनल पेमेंट रिलीज होगी वो आपकी चेन्नई ऑफिस से होगी, क्योंकि हमारा वो ऑफिस पूरा फाइनेंस वगैरह देखता है। तो किसी आप बड़े कस्टमर का इमेजिन करिए कि मान लीजिए टाटा ही मान लीजिए या एलजी मान लीजिए, कि उनका जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में बेस्ड है। जो भी कस्टमर्स को जो भी ऑर्डर वगैरह दिए जाते हैं वो सब दिल्ली ऑफिस में उनकी हेड ऑफिस क्रिएट करता है। तो दिल्ली ऑफिस ने ऑर्डर दे दिया आपको, एलजी को, या फिर हाँ एलजी को ऑर्डर दे दिया आप, या मतलब कोई भी एक बड़ा मान लीजिए, जैसे ये एलजी है, और एलजी ने ऑर्डर दे दिया आपको, दिल्ली ऑफिस ने ऑर्डर दिया। अब उनने कहा कि ठीक है, ऑर्डर हमने दे दिया, और हमको ये प्लान आप हमारे जो अहमदाबाद ऑफिस है वहाँ वहाँ पे ये माल आप सप्लाई कर दीजिए। उस ऑफिस में या उस प्लांट में आपको ये माल भेजना है। और उसके बाद में बिल टू पार्टी ये है कि बिल टू पार्टी जैसे आपका जो उनका फाइनेंस ऑफिस है जो बिल वगैरह वेरीफाई करता है, वो मुंबई में बेस्ड है। उसने बोला कि आप हमको जो इनवॉइस भेजोगे वो आप हमें मुंबई ऑफिस में भेजिए, वहाँ पे हमारी टीम है वो वेरीफाई करेगी। और फिर जो फाइनल पेमेंट होगा वो आपका चेन्नई ऑफिस से रिलीज होगा। तो ये चार पार्टनर फंक्शंस हैं हमारे एसएपी में। ठीक है। अब हो सकता है ये अलग अलग परफॉर्म कर रहे हो, और हो सकता है ये सब एक ही ऑफिस में हो रही हो डिलीवरी। मान लीजिए दिल्ली ऑफिस, जो नॉर्मल जो सिनेरियो होता है कि दिल्ली ऑफिस ने ऑर्डर प्लेस किया, शिप टू पार्टी डिलीवरी भी दिल्ली ऑफिस में ही होनी है, बिलिंग जो आप भेजोगे वो भी दिल्ली ऑफिस को ही आएगी, और आपका जो पेमेंट होगा वो भी यहीं से रिलीज होगा। तो दोनों टाइप के सिनेरियो हो सकते हैं। ठीक है, कि आपका एक ऑफिस है, वहीं सारे पार्टनर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, या फिर आपके अलग अलग ऑफिसेस आपके जो अलग अलग फंक्शंस हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। इतना क्लियर है? हाँ हाँ। ठीक है, अब इसमें और भी मिक्सिंग हो सकती है कि शिप टू पार्टी और बिल टू, ये दोनों तो सेम है, लेकिन आपकी बिलिंग ऑफिस मुंबई है, पेयर आपका पेयर भी मुंबई है। तो ये एन नंबर ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। और ये चार लेकिन ये पार्टनर, जो भी होगा एक कस्टमर का होगा। हाँ ये एक ही कस्टमर के लिए होगा। जो आपका सोल टू पार्टी है ये आपका मेन कस्टमर है। और कस्टमर और इस कस्टमर के लिए आपके ये जो नीचे लोकेशन क्या डिफाइन है, है, हाँ ये अलग यहाँ अलग पे आप डिफाइन। प्लांट है, यहाँ पे आप बिल भेजो, यहाँ पे पे होता है। हाँ, तो अभी जैसे इसका मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूँ कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे रहता है। एसपीआर होगा। जी। हाँ, उसके पहले एक मास्टर डेटा हमने जो क्रिएट किया था वो देखते हैं।
कोई ये हमने कस्टमर क्रिएट किया था वॉलमार्ट में। अब इसमें आप देखो सेल्स एरिया डेटा में यहाँ पे पार्टनर फंक्शंस का एक टैब होता है। अच्छा। ठीक है, तो इस पार्टनर फंक्शंस में आपको ऑटोमेटिकली ये 4 पार्टनर्स यहाँ पे दिख जाएंगे। मतलब हमने जब हम्म। ये कस्टमर क्रिएट किया तो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली इसके 4 पार्टनर क्रिएट कर दिए। ठीक है, सेम सेम नेम सेम नंबर से, कि चारों फंक्शन एक ही पार्टनर एक ही कस्टमर कर रहा है, मतलब एक ही ये कर परफॉर्म कर रहा है। अब अगर हमें यहाँ चेंज करना होगा तो हम यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हम ये कंपनी में बिल टू पार्टनर हमें दूसरा डिफाइन करना है, पेयर अलग करना है, शिफ्ट टू अलग करना है, तो हम इस पार्टनर फंक्शन में जाके यहाँ पे चेंज कर देंगे। बट बाय डिफॉल्ट कस्टमर जो सिस्टम क्रिएट करेगा वो एक ही क्रिएट कर देगा चारों को। मतलब जो ये नंबर है वो एक ही कस्टमर का सब चारों को रहेगा। हाँ, चारों को रहेगा। मान लीजिए इनके कई सारे अलग अलग साइट्स होती है जहाँ पे आप डिलीवरी कर रहे हो। वॉलमार्ट की एक साइट, ये आपकी जैसे दिल्ली वाली साइट हो गई आपकी, अगर एक बैंगलोर साइट है, कैलकाटा साइट है, तो वो सारी साइट्स का अलग अलग हमें कोड क्रिएट करने पड़ेंगे। हमें उनको एज अ शिप टू पार्टी हम क्रिएट करेंगे और फिर यहाँ पे हम असाइन करेंगे कि शिप टू पार्टी। और आपकी जैसे देखते हैं अपने सेल्स एरिया में कोई और कस्टमर है कि नहीं। नहीं होगा उसमें तो, प्रैक्टिकल में तो नहीं होगा। अच्छा। वो तो हम लोग बनाए थे ना। कुछ आपने बनाया था ना, और भी कुछ नहीं बनाए थे? अच्छा। एक ही कस्टमर बनाए थे। अच्छा, तो जैसे मान लीजिए मैंने इसको ही फिर से असाइन कर दिया, लेकिन इसका कुछ और कोड है, अलग कोड है, तो ये यहाँ पे ऐसे आप अलग अलग शिप टू पार्टीज असाइन कर दोगे। जैसे आपकी 5 अलग अलग साइट्स हैं जहाँ डिलीवरी करनी है। आप म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, आवाज आ रही है काफी। हाँ, तो जैसे आपकी 5 अलग अलग डिलीवरी साइट्स हैं, तो वो हम यहाँ पे सारी साइट्स ऐड कर देंगे एज अ शिप टू पार्टीज जहाँ पे हमें डिलीवरी करनी है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे सेव, ये आपके असाइन हो जाएंगी, फिर हम यहाँ पे सेव कर देंगे। अभी सिस्टम सेव करना अलाउ नहीं करेगा क्योंकि ये मैंने ऐसे ही यहाँ पे ऐड कर दिया है, ये सिर्फ क्रिएटेड नहीं है। ये तो हमारा फ्रंट एंड पे हो गया। उसके बाद में हाँ, अभी एसपीआरओ में जाके इसका मेन कॉन्फ़िगरेशन होता है। एक मिनट, हाँ गेट पे कोई आया है, जस्ट अ मिनट। हाँ, अभी ये इसमें सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाओ आप। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिक फंक्शंस, देन गो टू पार्टनर डिटर्मिनेशन। ओके, तो सबसे पहले एसपीआरओ में जाना है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिक फंक्शंस, एंड देन आपका पार्टनर डिटर्मिनेशन। अब पार्टनर डिटर्मिनेशन में इसके हमें स्टेप बाय स्टेप इसका कॉन्फ़िगरेशन करना होता है। सो ओके, सो ये सारे प्रोसेसेस हैं जहाँ पे हम पार्टनर डिटर्मिनेशन को यूज़ कर सकते हैं। पहला तो है कस्टमर मास्टर, कि जैसे ही आप कस्टमर मास्टर क्रिएट करोगे तो कौन कौन से पार्टनर फंक्शंस बाय डिफॉल्ट सिस्टम आपको प्रपोज कर देगा। जैसे हमने यहाँ पे क्रिएट किया था कस्टमर, तो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली वो 4 पार्टनर फंक्शंस प्रपोज कर दिए थे। सिमिलरली आप अगर जब सेल्स हेडर और सेल्स आइटम, जब आप सेल्स ऑर्डर क्रिएट कर रहे हो तो कौन कौन से पार्टनर फंक्शंस सिस्टम आपको उसमें प्रपोज करेगा। सिमिलरली एट द डिलीवरी लेवल, शिपमेंट लेवल, तो मेनली जो यूज़ होता है हमारा कस्टमर मास्टर वाला यूज़ होता है, और कुछ केसेस में आपका सेल्स वाला यूज़ होता है। तो मैक्सिमम में कस्टमर मास्टर वाला यूज़ होगा। कस्टमर मास्टर में व्हाट दैट मीन्स कि जब भी आप कस्टमर बना रहे हो, जब भी आपने कोई नया कस्टमर बनाया,
तो आपको यहाँ पे पार्टनर फंक्शंस में बाय डिफॉल्ट कौन कौन से पार्टनर आ जाएंगे, वो यहाँ पे आपका वो कंट्रोल होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी इस केस में 4 पार्टनर फंक्शंस आए हैं, ये तो 4 तो मिनिमम रहेंगे ही। इसके अलावा आपको और कौन कौन से पार्टनर फंक्शंस ऐड करने हैं वो यहाँ पे सारे आ जाएंगे। और बाकी पार्टनर और फंक्शन, कौन से मतलब जैसे हाँ अच्छा ये सब। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको किसी अपने सेल्स पर्सन का नाम ऐड करना है, या किसी सेल्स एम्प्लॉय का नाम करना है ऐड, या तो वो भी उसी कस्टमर नंबर से मैप रहेगा ना। नहीं, उसका एम्प्लॉय का अपना कोड होगा ना, एम्प्लॉय कोड कि यहाँ से ये एम्प्लॉय इस कस्टमर को एक तरह से मतलब असाइंड है, इस कस्टमर से डील कर रहा है। फॉरवर्डिंग एजेंट यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे कि नहीं नहीं, वो थर्ड जो कॉलम है नंबर वाला, हम्म, उसमें वो अलग नंबर देना पड़ेगा क्या। हाँ उसका नंबर अलग हो जाएगा ना। ये नंबर का मतलब है कि ये आपका जो 4 पार्टनर्स हैं, ये कस्टमर एक एक कस्टमर ये 4 फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। हाँ सोल टू भी है, शिप टू भी है, ये चारों फंक्शंस हैं। ठीक है, ये तो हाँ आपका कस्टमर से रिलेटेड हो गया, हाँ, ये एक ही लोकेशन वाला हो गया, एक ही मतलब जैसे लोकेशन का हो दिल्ली गया। में ही। हाँ, अलग अलग लोकेशन वाला होता तो इसमें पार्टनर्स चेंज हो जाते। आपको बिल टू पार्टी क्रिएट करनी पड़ती अलग से, एक पेयर क्रिएट करना पड़ता। प्रोसेस सेम है, VD01 में जाके हम एक बिल टू पार्टी क्रिएट कर देते। बस बिल टू पार्टी क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, शिफ्ट टू पार्टी के लिए VD01 में आप जाओगे, और हमें यहाँ पे अभी आपने जैसे 0001 लेके बनाया था फर्स्ट टाइम, हाँ सबके अलग अलग अकाउंट ग्रुप होते हैं। तो 0001 आपने जो लिया था वो आपका सोल टू पार्टी था। अब 0002 ये आपका गुड रिसिपियंट है, यही शिफ्ट टू पार्टी होता है। तो आपको जब शिफ्ट टू पार्टी आप बनाओगे तो गुड रिसिपियंट करके बस ये सब सेम रहेगा। और अंदर इंटरनल जाओगे और इसमें यहाँ पे जैसे हमने कर दिया कंपनी है, ये आपका हो गया अहमदाबाद ऑफिस। ठीक है, इसको मैंने कर दिया अहमदाबाद, और ये अहमदाबाद और कंट्री IN, ट्रांसपोर्टेशन जोन हो जाएगी वेस्ट। ठीक है, बेसिक डेटा डाल दी मैंने, बस ये एक शिपिंग ऑफिस क्रिएट कर दिया। ये मेरा एक अच्छा ये भी डालना पड़ेगा, शिपिंग कंडीशंस कर दी एज सुन एज पॉसिबल। ट्रांसपोर्टेशन कोड इसका 0 डाल दिया, तो फुल टैक्स। ठीक है, तो जो जो मैंडेटरी है वो सारी चीज़ें डाल दी। अब सिस्टम ने ये क्रिएट कर दिया 1614। ठीक है, तो VD03 में गए, ये क्रिएट किया है सिस्टम ने मेरा नया शिफ्ट टू पार्टी, मैंने एक बना दी है। ये क्या है, अहमदाबाद ऑफिस। हम्म। अब मैं एक बिल टू पार्टी भी बना लेता हूँ, या पेयर कुछ भी एक बना लेते हैं। XT0 में बनाए थे ना हम लोग, वीडियो में ही बनाए। VD में ही बनाए थे, XD की जरूरत नहीं पड़ती, XD जब फाइनेंस वाला करेगा तो उसके लिए जरूरत है। अच्छा, बिल टू पार्टी। हाँ, बिल टू पार्टी के लिए आई थिंक 0003 होगा उसका। हाँ, या पेयर पेयर चलिए बना देते हैं, एक पेयर हम बना देते हैं। पेयर में भी सेम कर दी कंपनी, और इसको पेयर को मैंने कर दिया आपका चेन्नई ऑफिस। IN। ठीक है, तो मेरा 15 ये बन गया मेरा पेयर। समझ में आ रहा है ना, हम्म। ये हो गया आपका पेयर। 615 615। हाँ 615। अभी एक बिल टू पार्टी भी बना ही लेते हैं, 0004, ये हो गया बिल टू पार्टी। हम्म यहाँ अकाउंट ग्रुप आप चेंज करते जा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। हम्म। यहाँ पे मैंने कर दिया बिल टू पार्टी, ये मैंने किस नेम से आ गया, ये मान लीजिए हो गया मेरा
हैदराबाद ऑफिस। ठीक है, पेयर क्रिएट करना है मुझे तो। अच्छा, कंपनी जो हो गया हैदराबाद ऑफिस। लास्ट। हाँ, ठीक है, तो ये 616 ये हमारा हो गया बिल टू। 50। ये कौन सा था हमारा, ये था हैदराबाद। ये वाला था चेन्नई। और अपना मेन कस्टमर कौन सा था? अपना मेन कस्टमर है 612। हाँ, ठीक है। तो मेरा कहना है कि इसी कस्टमर के अंदर में हम लोग वो सारा एंट्री डाल सकते हैं। मेन कस्टमर हमारा 12 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। मान लीजिए हम अगर नया पार्टनर फंक्शन यहाँ पे साइन करते हैं। हाँ, मेन फंक्शन आप मेन पार्टनर आपका ग्रेड आउट हो जाएगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। देखो ये यहाँ पे अच्छा। सिस्टम ने ग्रे आउट कर दिया, ये यूनिक एंट्री होती है। हम्म, तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते, बाकी पार्टनर्स को आप चेंज कर सकते हो। तो अभी हम चेंज कर देते हैं इसमें। अब इसका, जैसे आपका ये आपका 612 वाला मेन ऑफिस है, इसने ऑर्डर दिया है। अब शिफ्ट टू पार्टी है मेरा 6 to 614। तो शिफ्ट टू पार्टी मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। ये तो ये आ गया यहाँ पे अहमदाबाद ऑफिस। अच्छा, हम लोग जो एग्जिस्टिंग है उसको भी बदल सकते हैं। हाँ हाँ, या फिर एग्जिस्टिंग बदल या सकते हो। फिर या फिर हम नया यहाँ पे डाल भी सकते हैं नया ना। डाल भी सकते हैं अब इसमें, जैसे वी हैव बोथ ऑप्शंस। बोथ द ऑप्शंस। तो जैसे अभी इसको हम मान लीजिए 12 ही रहने देते हैं। एक शिफ्ट टू पार्टी हम और ऐड कर देते हैं ऑर्डर, हाँ। कि दिल्ली ऑफिस भी बेचते हैं माल को, और हम यहाँ पे अहमदाबाद ऑफिस भी बेचते हैं। ठीक है, और बिल टू पार्टी जैसे मान लीजिए आपकी इसमें क्या है हमारी, 15। बिल टू पार्टी हो गई आपकी 15, पेयर हो गया आपका 16। ठीक है, तो ये सारे आपके यहाँ पे आ गए। अब इसको हम सेव कर देंगे। तो जब भी आप इस पर्टिकुलर कस्टमर का ऑर्डर बनाओगे, तो ये सारे पार्टनर्स ऑर्डर में अपने आप कॉपी हो जाएंगे। ठीक। ठीक है, तो अभी हम ऑर्डर क्रिएशन पे अभी नहीं जा रहे हैं, अभी इस पे ही आप देखो। इतना फंक्शनैलिटी की क्लियर है यहाँ पे। हाँ, fair। ठीक है, तो सोल टू पार्टी आपका हो गया मेन कस्टमर। बिल टू पार्टी जिसको आप बिल रेस कर रहे हो। और पेयर हो गया आपका जो आपका पेमेंट सेटल कर रहा है। शिप टू पार्टी हो गया जिसको आपको डिलीवरी करनी है। ये, बेसिकली सब एक ही कस्टमर का है, बट लोकेशन अलग अलग हाँ, कस्टमर एक ही है, और ये उसके अलग अलग ऑफिसेज या अलग अलग है। लोकेशंस ऑफिसेस, है। हाँ, लोकेशन है जहाँ से शिपिंग या फिर कुछ भी हो रहा है। यस। तो अभी इसके कॉन्फ़िगरेशन पे जाते हैं। एसपीआरओ में आपको जाना है। एसपीआरओ में एसडी मॉड्यूल के अंदर में बेसिक फंक्शंस, और बेसिक फंक्शंस के अंदर में फिर ये आपके इतने सारे ऑप्शन हैं। तो हम कस्टमर मास्टर वाले को देखते हैं। हाँ, पार्टनर डिटर्मिनेशन, सेटअप पार्टनर डिटर्मिनेशन। नाउ गो टू कस्टमर मास्टर। अब कस्टमर मास्टर जैसे ये आपका एजी, इसका जो कोड होता है एजी होता है। पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर जो सोल टू पार्टी का है, इसको आप सेलेक्ट करिए। इसमें देखिए अलग अलग डिटर्मिनेशन प्रोसीजर्स हैं। वो सब आपको बताऊंगा तो कंफ्यूजन होगा। लेट्स फोकस ऑन द मेन वन। एजी आपका मेन सोल टू पार्टी के लिए क्या क्या पार्टनर्स हैं उस पे हम लोग वी विल सी। नाउ गो टू नेक्स्ट स्टेप, पार्टनर फंक्शन इन प्रोसीजर। पहला है आपने पार्टनर फंक्शन सेलेक्ट किया कि मुझे सोल टू पार्टी का प्रोसीजर डिफाइन करना है। ठीक है, सोल टू पार्टी, उसके बाद में आपने पार्टनर फंक्शन इन प्रोसीजर। तो सोल टू पार्टी का जो कस्टमर है उसमें आपको कौन कौन से पार्टनर फंक्शंस चाहिए, जैसे शिप टू हो गया, बिल टू हो गया, पेयर हो गया, ये तीन तो आपको चाहिए ही। इसके अलावा आपको कोई और पार्टनर फंक्शंस भी चाहिए, जैसे आप चाहते हो कि जैसे ही मैं कस्टमर क्रिएट करूं तो एक फॉरवर्डिंग एजेंट का भी ऑप्शन वहां पे आ जाए, कि मैं अपना फॉरवर्डिंग एजेंट या ट्रांसपोर्टर कौन है वो इन्फॉर्मेशन डाल सकूं। साथ में ही यहाँ पे मुझे सेल्स एम्प्लॉय का ऑप्शन भी आ जाए वहीं पे, कि कौन सा सेल्स एम्प्लॉय इस कस्टमर को डील कर रहा है।
ओके, यहीं पे जो आपने कस्टमर क्रिएट किया था यहाँ पे एक फॉरवर्डिंग एजेंट का भी आ जाए, कस्टमर सेल्स एम्प्लॉय का भी आ जाए, तो वो ऑप्शन हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी सोल्ड टू, अच्छा, वो बाय डिफॉल्ट आ जाए। हाँ वो बाय डिफॉल्ट अगर आ जाए तो वो चीज़ हम यहाँ से उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अभी सोल्ड टू, अभी आप देखोगे कि जो 4 पार्टनर फंक्शंस हमने देखे थे वो बाय डिफॉल्ट सिस्टम सेलेक्टेड करके रखता है। तो सोल्ड टू पार्टी और हाँ सोल्ड टू पार्टी वाले पे देखते हैं। ऊपर जो सोल्ड टू पार्टी पे आप देखोगे यहाँ टिक है, बिल टू पार्टी, पेयर और शिप टू, ये सब बाय डिफॉल्ट टिक्ड है। तो ये जैसे ही आप कस्टमर क्रिएट करोगे ये अपने आप आ जाएंगे कस्टमर मास्टर में। अब ये जो है नो चेंज पॉसिबल और दूसरा है मैंडेटरी। तो नो चेंज पॉसिबल आपने देखा होगा कस्टमर मास्टर में हम सोल्ड टू पार्टी फील्ड को चेंज नहीं कर पा रहे थे, वो नॉन एडिटेबल थी। राइट, जो कस्टमर की जो कस्टमर मास्टर की जो पहली फील्ड आ रही थी यहाँ पे, इसको अगर हम चेंज मोड में भी जाते हैं तो पहली फील्ड चेंज नहीं कर सकते, ये ग्रेड आउट है। तो वो हमने यहाँ बैकएंड से कंट्रोल कर रखा है कि जो सोल्ड टू पार्टी डिटरमाइन होगी वो वहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, नॉट नॉन एडिटेबल है। और ये मैंडेटरी एंट्री है, मतलब ये सिस्टम में आपको डालनी ही होगी, उसके बिना वो एरर देगा सेव करते टाइम। तो ये तो और एजी के लिए ना, पार्टनर डिटर्मिनेशन। एजी के लिए है, एजी। तो वहां पे भी एजी ही यूज है क्या हम लोग को? हाँ एजी जो 0001 है ना सोल्ड टू पार्टी, वो एजी ही होता है, एजी के लिए ही अच्छा होता है। अच्छा अच्छा। हाँ वो अभी आगे इसी में आप देखोगे वो असाइंड रहता है। ठीक है, और ये मैंडेटरी हो गया नो चेंज, और दूसरा मैंडेटरी, मैंडेटरी में हमारे ये चारों पार्टनर फंक्शन टिक्ड हैं। और जो नॉन एडिटेबल है या यूनिक वाले में सोल्ड टू पार्टी है। अब पार्टनर प्रोसीजर असाइनमेंट। अब देखिए हमने जो 0001 क्रिएट किया था अपना अकाउंट ग्रुप, वो यहाँ एजी को असाइंड है, जो एजी आपका सोल्ड टू पार्टी वाला है उसमें ये पार्टनर ग्रुप असाइंड है। तो ये लिंक यहाँ से मतलब इस्टेब्लिश रहता है सिस्टम में कि आपका जो ये प्रोसी जो पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर एजी है वो आपके इस अकाउंट ग्रुप को असाइंड है। हमने यहाँ पे जो क्रिएट किया था 0001 अकाउंट ग्रुप में ही किया था। ठीक है, जो हाँ, 0001 ये अपना यहाँ से लिंक्ड है बैकएंड में एजी पार्टनर प्रोसीजर से। वैसे ही वहाँ पे वो सब भी है ना, 002, ट्रिपल जीरो हाँ थ्री 00T ट्रू वाला दूसरे ग्रुप से लिंक्ड है, पेयर वाला दूसरे से लिंक्ड है। तो सबके अलग अलग प्रोसीजर है, डिटर्मिनेशन प्रोसीजर। हमारा ये वाला मेन है, ये एजी से लिंक्ड है। ठीक है, जैसे आपने पेयर जब हमने क्रिएट किया था, पेयर है हमारा 15। पेयर पे एक बार जाते हैं। पेयर में देखो यहाँ पे एज सच कुछ पार्टनर फंक्शंस का नहीं आया है स्क्रीन, क्योंकि पेयर में जरूरत नहीं है, कस्टमर वाला मेन इंपॉर्टेंट रहता है जिसमें आपको पार्टनर फंक्शंस वगैरह स्क्रीन सब दिखेगी। नाउ गो टू पार्टनर फंक्शंस। मतलब वो सिर्फ उसमें ही दिखेगा ये, बिलिंग वाला में और पेयर वाला में नहीं दिखेगा, तो शोल्ड टू पार्टी और शिफ्ट टू पार्टी में दिखेगा क्या वो पार्टनर हाँ फंक्शन? जी हाँ जी, आपका मेन इसमें ही सब दिखेगा आपको। बाकी सब में आपको जो पार्टनर फंक्शंस है वो मिनिमम दिखेंगे, हो सकता है किसी में ना दिखें किसी में दिखें, वो कंट्रोल होता है आपके ये जो प्रोसीजर असाइंड है यहाँ से। ओ। हाँ यहाँ पे जैसे एजी प्रोसीजर असाइंड है तो उसमें हमने चारों पार्टनर फंक्शन मैंडेटरी कर रखे हैं, तो वो चारों यहाँ पे आएंगे आपके। हो सकता है दूसरे वाले में मैंडेटरी ना हो या फिर कोई मतलब पार्टनर फंक्शन कम हो या ना हो, तो वो चीजें फिर इसमें पिक करेंगी। वो सब यहाँ से अच्छा कंट्रोल हो रहा है। अच्छा। फिर आपका पार्टनर फंक्शंस नेक्स्ट जो है कॉन्फ़िगरेशन में जो है इस पार्टनर फंक्शंस वाले में आएंगे। इसमें हमें बेसिकली जो हमारा पार्टनर फंक्शन है उसको ये स्क्रीन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिस्टम असाइन कर देगा। केयू, केयू है आपका कस्टमर। तो जित आपके सोल्ड टू शिप टू ये चारों केयू के अंदर में फॉलो होंगे, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली यहाँ पे असाइन कर देगा केयू। बेसिकली इट्स काइंड ऑफ ग्रुपिंग की सेम कि सब कस्टमर के अंदर में आ रहे हैं। आप सोल्ड टू पार्टी को भी देख लो चाहो आप शिप टू पार्टी को देख लो, तो सब केयू में ही रहेंगे। देन अकाउंट ग्रुप्स, अकाउंट ग्रुप्स में आपका यहाँ पे आपको देखना है कि आपका पार्टनर फंक्शन जैसे एसपी जो आपका मेन
सोल टू है, उसमें 0001 अकाउंट ग्रुप असाइंड है। 0001 हमारा कस्टमर मास्टर जब हम क्रिएट कर रहे थे तो अकाउंट ग्रुप 0001 था। आप शिप टू पार्टी के लिए देखोगे तो 0002 असाइंड है। पेयर के लिए 0003। जो आप फ्रंट एंड में हम यहाँ पे देख रहे थे ना कि कौन सा अकाउंट ग्रुप सेलेक्ट किया जाए, 0001, 0002, 0002 गुड रिसिप्ट है, 0003 आपका पेयर है। तो वो हमने यहाँ बैकएंड में लिंक दे रखा है कि एसएच के लिए ये वाला है, और पेयर के लिए कौन सा है, बिल्ड के लिए कौन सा है, यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगर में मेंटेन कर रखा है। देन ये इसमें फिर यहाँ पे कन्वर्जन्स मेंटेन्ड होते हैं, ईएन लैंग्वेज के लिए कौन सा है, और इसका ये कस्टमाइजेशन क्या था? SPRO SD, उसके बाद पार्टनर डिटर्मिनेशन। हाँ, SPRO SD, पार्टनर डिटर्मिनेशन। इसका एक एग्जाम्पल भी करते हैं हम लोग मंडे को। अभी तो आज आप हाँ एज अ थ्योरी समझ लो, इसका हाँ। एक एग्जाम्पल एग्जाम्पल। मतलब क्या करेंगे इसमें, फिर से कस्टमाइज करके? हाँ, एक कस्टमाइज करके देखते हैं, या फिर एक अपना बना के देखते हैं कोई अकाउंट ग्रुप। ठीक है, अच्छा एजी कोई कॉपी करके एक नया बना लेंगे, JED जैसे करके, अच्छा। और उसमें असाइन करेंगे। या फिर हम इसमें भी ऐड कर सकते हैं, मतलब इसमें मान लीजिए और न्यू दूसरे न्यू इंटरेस्ट। न्यू एंट्रीज कर दें, या इसमें और एक आध हाँ, पार्टनर इसको ऐड कर थोड़ा दें। देखेंगे पार्टनर डिटर्मिनेशन वाला, जैसे क्या हो रहा है, हाँ, क्योंकि इसके ही हिसाब से हमारा अपना शोल्ड टू पार्टी शिफ्ट टू पार्टी रहेगा। राइट राइट। इसको एक बार तो फिर से देखते बेसिकली हैं। ये पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर, मतलब theoretically ये क्या हो गया कि वी आर लाइक categorizing the customers. No categorization means we are हाँ assigning the partner for different activities kind of thing like. हाँ, मतलब कौन सा क्या रोल जो आपके पार्टनर परफॉर्म कर रहे हैं ना, कौन सा हाँ। जो रोल्स, अलग अलग रोल एक ही कस्टमर के अंदर में जो हम्म, परफॉर्मेंस हो रहे हैं, वो रोल्स इसमें डिफाइन कर रहे हैं। या फंक्शंस, जो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, एक ऑफिस ऑर्डर दे रहा है, एक बिल कर रहा है, अलग अलग रोल हैं सबके, वो चीज़ें थोड़ा ये वो यहाँ डिफाइन होता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, इसको एक बार हम फिर से कर देखते हैं मंडे लेंगे को। तो। हाँ। हाँ, तो एटलीस्ट आपको आज थ्योरी समझ में आई होगी, एंड इसको हम्म, प्रैक्टिकल फिर से हम मंडे करते हैं इसका एक बार। ठीक। इसका भी, और वो जो VD51 वाला है वो भी एक मंडे रन करेंगे फिर से। 3D51 वाला क्या था? हो गया। अच्छा, CMIR, मटेरियल मटेरियल CMIR इन्फो। हाँ जी, हाँ जी। क्रिएट नहीं हो पाया था ना, पिक। हाँ जी। नहीं, वो क्रिएट तो हो ही गया था, वो बाय डिफॉल्ट हाँ, पिक था। पिक नहीं हो रहा था, वो देखना है कि पिक क्यों नहीं हो रहा है, वो एक बार देखेंगे। ठीक।